जिस एक सीट को लेके बीजेपी बड़ी महत्वाकांक्षी थी वो थी मेरठ की सीट, और अरुण गोविल को उन्होंने उतारा था। और भगवान राम के रूप में जो उन्होंने वोट भी जब मांगे और जब प्रचार किया तो भगवान राम जो है उनकी पेंटिंग्स और तस्वीरें हाथ में उठाकर कहा कि राम आए हैं और राम को वोट दीजिए। वो सब अलग विवाद है। उसके अलावा भी वो विवादों में रहे कि भाई मेरठ के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, उसकी समस्याओं के बारे में, लेकिन उन्हें उतारा गया था। और एक वो बड़े कैंडिडेट थे, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ये हुआ कि चुनाव होते ही अगले दिन वो वापस लौट गए वहां से, और फिर ट्वीट भी एक उन्होंने किया जिसको बाद में डिलीट कर दिया। कंट्रोवर्सी में बने रहे हैं। लेकिन अब जो है क्या यहां पर, क्योंकि यहां पर भी उनका मुकाबला जो है कांग्रेस की सुनीता वर्मा से है, तो अब क्या होगा? मतलब अरुण गोविल ये उनका पहला चुनाव है, और आपने जैसे पिछली बार कहा था कि वो एक ही बार चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनकी भी पारी यहां पर शुरू होने के पहले या शुरू होने के साथ ही खत्म मान ली जाएगी? क्योंकि कंट्रोवर्शियल काफी हो गया मामला इसमें। देखिए, दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो है कि मेरठ पारंपरिक रूप से भाजपाई सीट बन चुकी है जी। पिछली बार लगभग 4,000 सवा 4,000 मतों से राजेंद्र अग्रवाल यहां से जीते थे, तो लोगों ने मान लिया कि इस बार मेरठ पर मामला टाइट है। सपा और कांग्रेस गठबंधन के कारण वाकई वहां लड़ाई बहुत अच्छी बन पड़ी, लेकिन सुनीता वर्मा का नाम घोषित करने में बहुत देर कर दी। दूसरा फैक्टर है कि अरुण गोविल के जो अंक हैं, बृहस्पति बड़ा अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है और स्त्री अंक अच्छे हैं। इस कारण से अरुण गोविल खुद के स्वभाव में बहुत कोमल है, बहुत नरम है, स्वर से, आवाज से, चेहरे से, भाव से, वृत्ति से, प्रवृत्ति से, और सामने स्त्री। अगर वह पुरुष कोई खड़ा होता ना तो अरुण गोविल को सीट निकालना भारी पड़ जाता। अब ये राजनीति में अगर हम लोगों से थोड़ी बहुत सलाह मशवरा कर ले तो पूरा हमारे हिसाब से न चले, लेकिन कहीं तो हम गिलहरी की बात कुछ योगदान कर ही सकते हैं। तो वहां स्त्री खड़ी होने से अरुण गोविल का मामला आसान हो। अब ठीक है, जो भी विवाद रहा हो, कहते हैं कि वहां भाजपाइयों से सहयोग नहीं मिला, जो भी रहा हो वो अगले ही दिन वहां से निकल लिए। जबकि मेरठ के मूल निवासी अरुण गोविल, ये पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, मेरठ के ही वासी है वे, बाहरी नहीं है वहां। हाँ, वर्षों से, तो जैसे मैं 17 साल से बीकानेर में यहाँ हूँ, जयपुर हूँ, तुम बीकानेर का नहीं रहा क्या? हूं ना भाई, आप अगर इंदौर के तो है ना, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय गणना जो है वो निकट की लड़ाई में भी अरुण गोविल के पक्ष में जाती दिख रही है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि अरुण गोविल की राजनीतिक पारी शुरू भी होगी और खत्म भी होगी। खत्म इसलिए कि अगली बार यहाँ से नया प्रत्याशी आएगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। यही इसी गणना में तय है, यही गणना बोल रही है। अभी वे जीतेंगे, चाहे 5,000 से जीते, चाहे 2,000 से जीते, लेकिन उसके बाद फिर वो वन टाइम पासवर्ड, जैसे रावण अरविंद त्रिवेदी, दीपिका चिखलिया, सीता मैया और तीनों आ गए लोकसभा में। क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो मृदुभाषी हैं, सॉफ्ट हैं, क्योंकि मेरी उनसे 3-4 मुलाकातें रही हैं यहाँ मुंबई में, और तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन तो है, लेकिन वो बहुत मितभाषी भी हैं, बड़ा कम बोलते हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी को देखकर लगता नहीं है कि राजनीति में आदमी फिट हो सकता है। तो उधर भले ही गए हैं, हो सकता है कि उनका अनुभव ऐसा रहे कि निश्चित रूप से वो कहें कि भाई अब आगे यहाँ नहीं बढ़ना है हमें।